नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये हुआ है कि ट्रंप की नीतियों के चलते उनका एक और सहयोगी छिटक कर पहुंच गया है चाइना के पास। तो आइए इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो कौन सा सहयोगी देश है, क्यों छिटक कर वो पहुंच गया चाइना के पास। सभी बातों की जानकारी विस्तार से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ट्रंप की नीतियों के चलते उनका एक और इम्पॉर्टेंट सहयोगी देश, नेटो देश यूके यानी इंग्लैंड, अब चाइना के पास पहुंच गया है। और चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, वो 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चाइना की यात्रा पर हैं। और ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जबकि इससे पूर्व जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चाइना की यात्रा की थी और चाइना के साथ एक एफटीए किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, तो ट्रंप ने उन पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी देकर वो एफटीए रुकवा दिया था। तो अब जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अपने 60 सीईओ के साथ चाइना की यात्रा कर रहे हैं, वो अपने साथ 60 बड़ी कंपनी के सीईओ भी लेके गए हैं, यानी वो बड़े उद्देश्यों के साथ गए हैं। और अब वो उनकी यात्रा चल रही है और कुछ समझौते हो गए हैं और अभी भी आज और कल में कुछ और समझौते होने की पूरी संभावना है। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये यात्रा कीर स्टारमर की इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे पूर्व 8 वर्ष पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने चाइना यात्रा की थी और उसके बाद से लेकर अब तक चाइना और इंग्लैंड के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में यात्रा करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो कुछ कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण तो ये है कि अब इंग्लैंड पूरी तरह से अमेरिका का पिछलग्गू नहीं दिखना चाहता, वो अमेरिका की नीतियों का पूरी तरह से पालन नहीं करना चाहता और अब वो एक और सहयोगी भी ढूंढने की तलाश करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा वो ट्रंप पर प्रेशर भी डालना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मामले पर इंग्लैंड सहित 8 जो नेटो देश हैं, यूरोपियन देश हैं, उन पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी कि अगर वो उनकी ग्रीनलैंड पॉलिसी को नहीं मानेंगे तो 1 फरवरी से उनके ऊपर 10%, फिर इसके बाद 1 जून से 25% टैरिफ लगाएंगे। हालांकि फ़िलहाल वो टैरिफ रोक दिए हैं, लेकिन उससे इंग्लैंड ने सबक लेते हुए और भी सहयोगी की तलाश शुरू कर दी है, जिससे ट्रंप पर थोड़ा सा प्रेशर भी पड़ सके। इसके अलावा एक घटना और भी हुई है अभी कि 22 जनवरी को ट्रंप ने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान में जब नाटो देश और इंग्लैंड के सैनिक वहाँ पहुँचे थे, तो उसमें जो इंग्लैंड के सैनिक थे वो फ्रंट लाइन पे नहीं रहे, वो पीछे रहे और उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं दिया था। इस बात का इंग्लैंड में भारी विरोध हुआ। उन्होंने इसको अपमान माना और ये बताया कि 20 साल के दौरान, 2001 से लेकर 2020 तक के दौरान, जब अमेरिकी सेना, नाटो सेना अफ़गानिस्तान में थी, तो 457 ब्रिटिश सैनिक भी मारे गए थे अफ़गानिस्तान में। फिर बाद में ट्रंप ने, जैसा वो करते हैं, ट्रम्प्स टाको यानी ट्रम्प्स ऑलवेज चिकन आउट, अपनी बात से पलट जाना, तो ट्रंप फिर अपनी बात से पलट गए और उन्होंने फिर ब्रिटिश सैनिकों को बहुत बहादुर बताया, अपना एक निकट सहयोगी बताया। तो इस तरह की बात, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट घटना रही है जिसकी वजह से वो रही है। इसके अलावा अब मुझे लगता है कि नेटो देश, और विशेष तौर पर जिस तरह से ट्रंप बीच बीच में बोलते रहते हैं कि नेटो देश की रक्षा के दायित्व तो उनके ऊपर है, वो खर्च नहीं करते, तो मुझे लगता है वो कुछ अल्टरनेट अब इंग्लैंड और नेटो देश भी देखने लगे हैं। अब देखते हैं कि आखिर ये जो समझौते, जो यात्रा हुई, उसमें क्या अभी तक प्रमुख समझौते हो चुके हैं और यात्रा में क्या समझौते होने वाले हैं। तो प्रमुख रूप से जो इंग्लैंड और चाइना के बीच में समझौते हो रहे हैं उसमें 30 दिन तक वीज़ा फ्री यात्रा, विस्की पर टैरिफ में छूट, यूके की कंपनियों के लिए जो चाइना का मार्केट है उसमें व्यापार करने के कैसे अवसर बन सकते हैं उस पर बातचीत, सीमा सुरक्षा पर बातचीत है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बातचीत है, हांगकांग पे जो मानवाधिकार हनन है यानी ह्यूमन राइट वायलेशन है उसके मामलों पर सीमित बातचीत, ज़्यादा बातचीत नहीं है, सीमित बातचीत। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर भी बातचीत हो रही है। अब हम देखते हैं कि आखिर इंग्लैंड और चाइना के बीच में ट्रेड है कितना। तो देखिए, इंग्लैंड और चाइना के बीच में 2024-25 की स्थिति में 103 बिलियन ब्रिटिश पाउंड का व्यापार होता है दोनों देश के बीच में, जिसमें से इंग्लैंड चाइना को भेजता है 28 से 30
बिलियन ब्रिटिश पाउंड का सामान, और चाइना यूके को मतलब इंग्लैंड को भेजता है 68 से 70 बिलियन ब्रिटिश पाउंड का सामान। यानी ये काफ़ी बड़ा व्यापार है, काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यापार है। इसे और भी बढ़ाने पर बातचीत चल रही है। अब देखिए, जो चाइना मतलब इंग्लैंड की यात्रा हुई है, उससे पूर्व आपको पता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी यात्रा करी थी। अभी जो अगले माह संभावित यात्रा है, जो जर्मनी के चांसलर हैं मार्क फेडरिक, उनकी यात्रा भी चाइना में संभावित है। हालांकि वो फाइनल नहीं हुई, लेकिन संभावित है। इसके अलावा भी और भी कई अन्य यूरोपियन देशों की यात्रा भविष्य में संभावित है चाइना में। देखिए, अब हो क्या रहा है कि जिस तरह से एक बड़े सहयोगी रहे हैं यूरोपियन देश, नेटो के देश, अमेरिका के, लेकिन ट्रम्प जिस तरह से उन्हें बार बार अपमानित करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जिस तरह से टैरिफ लगाने की बातचीत की है, उससे मुझे लगता है ये देश काफ़ी सावधान हो गए हैं। अब वो अमेरिका के साथ, ट्रम्प के साथ उस तरह से सहयोग नहीं करना चाहते जिस तरह से वो लगातार करते रहें। देखिए, आने वाले समय में जिस तरह से अभी ईरान को घेर के रखा है अमेरिका ने, तो संभावना ये है कि युद्ध बहुत जल्दी होगा। लेकिन क्या उस युद्ध में नेटो देश अमेरिका का उसी तरह से साथ देंगे जैसा वो पहले दे चुके हैं? तो यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कुल मिला के स्थितियाँ जो बन रही हैं, उसमें ट्रम्प की नीतियों के कारण, ट्रम्प के कारण यूरोपियन देश, नेटो देशों के बीच में दूरियाँ बढ़ रही हैं, और ईरान युद्ध में सहयोग देंगे नेटो देश, इसको लेके डाउट है। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ जिस तरह से बन रही हैं, उसमें ट्रम्प की नीतियों की वजह से, ट्रम्प के बड़बोलेपन की वजह से, उनकी जो साम्राज्यवादी नीति है, अपमानित करने की नीति है, टैरिफ नीति को जिस तरह से वो हथियार के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उससे अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है। जो यूरोपियन सहयोगी देश हैं, उनके नेटो सहयोगी देश हैं, वो भी अब सेकंड ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन भी तलाश रहे हैं जिससे उनकी अमेरिका पर निर्भरता ना हो। तो यानी संभावना ये बन रही है कि ट्रम्प के चलते अमेरिका दुनिया में अपने सहयोगियों को खोता जा रहा है और अलग थलग पड़ सकता है। धन्यवाद।